हे हाय, 1 महीना हो गया है राइट, लास्ट वीडियो आए। ओके कोई बात नहीं, अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और दोस्त कैसे हो? दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी फिजिकल स्किल्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना या फिर डांसिंग करना या किसी बॉल को थ्रो करना या चलना, ये सब करने के लिए आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना ही पड़ता है राइट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करें जिससे आप उस चीज में जल्द से जल्द मास्टरी हासिल कर ले। हाँ, प्रैक्टिस 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 में आखिर लोग करते क्या हैं? एक ही चीज को बार बार करो और कुछ टाइम में वो इंसान उसमें परफेक्ट, राइट? हाँ, लगभग सही, बट इसे ही थोड़ा डीप में समझो। अगर कोई इंसान किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करता रहता है, एक गोल के साथ कि उसे इम्प्रूव होना है, और इससे उसे हेल्प होती है वो चीज ज्यादा इजी और स्पीड में कॉन्फिडेंस के साथ करने में। लेकिन प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में ऐसा होता क्या है जिससे हम कोई चीज करने में बेटर होते हैं? हमारे ब्रेन में दो तरह के न्यूरल टिश्यू होते हैं, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर ब्रेन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जैसे सिग्नल्स को नर्व सेल्स तक डायरेक्ट करना, और वही व्हाइट मैटर मोस्टली बना होता है फैटी टिश्यू और नर्व फाइबर्स से। बल्कि आपको पता है हमारी बॉडी को हिलाने के लिए भी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करना पड़ता है हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर से हमारे मसल्स तक। तो अब जो हम फिजिकल प्रैक्टिस जो करते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर क्या अफेक्ट करता होगा? हमारे ब्रेन के जो व्हाइट मैटर्स में एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स यानी कि इसमें से इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक फैटी सब्सटेंस से जिसे हम कहते हैं माइलिन। और ये जो माइलिन है ना, ये बड़े कमाल की चीज है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे माइलिन इंप्रूव होता है। माइलिन इंप्रूव यानी कि आप उस स्किल में इंप्रूव। तो जैसा कि मैंने कहा, ये माइलिन चेंज होता है प्रैक्टिस से। अब ये माइलिन का कंपैरिजन कैसे करें? हाँ, ये माइलिन बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिकल केबल्स के आइसोलेशन की तरह। ये ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की एनर्जी लॉस होने से बचाता है, जिससे वो सिग्नल्स न्यूरल पाथवे से ज्यादा फास्ट और इफिशिएंटली जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में चूहों पे एक स्टडी हुई थी, और उस स्टडी में हमें ये पता चला है कि अगर हम फिजिकल मोशन को बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसा करने से माइलिन के जो लेयर्स हैं वो और बढ़ते हैं, और जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतनी ही ज्यादा आइसोलेशन होगा एक्सॉन्स चेंज पे। आसान भाषा में बोलूं तो ये बिल्कुल एक सुपर हाईवे की तरह है। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतनी फास्ट कार्स जाएंगी उस हाईवे से, यानी उतनी ही तेजी से ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाएगी आपके मसल्स तक। अब कई सारे एथलीट्स और परफॉर्मर्स उनके सक्सेस के पीछे का श्रेय मसल मेमोरी को देते हैं, बट एक्चुअली में मसल की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। इसमें भी उनके न्यूरल पाथवे के ऊपर जो माइलिन की लेयर्स हैं वो इन एथलीट्स और परफॉर्मर्स को एक एज देती हो, है ना। अब अगर आप कहीं कोई स्किल सीखने जाओ तो वहाँ पे कई सारे स्किल सिखाने वाले बोलेंगे कि हम आपको ये स्किल 3 महीने में सिखा देंगे, 4 महीने में मास्टरी करवा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई मैजिकल नंबर नहीं है जिससे हम ये डिफाइन करें कि कोई स्किल सीखने में आपको इतना टाइम लगेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी चीज में मास्टरी हासिल करना सिर्फ कुछ घंटों की प्रैक्टिस की बात नहीं होती। ये टोटली डिपेंड करती है आपकी उस प्रैक्टिस की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस पे। अब उसके लिए आपको इफेक्टिव प्रैक्टिस करना जरूरी है। इफेक्टिव प्रैक्टिस यानी कि आप कितनी कंसिस्टेंस और इंटेंसली फोकस्ड रह के वो प्रैक्टिस करते हुए अपनी वीकनेसेस को टारगेट करके वो स्किल को और निखारते हो। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको इफेक्टिव प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। इफेक्टिव प्रैक्टिस करना है तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तब अपने हाथ में जो टास्क हैं उस पे फोकस करना होगा, और ये करने के लिए आपको पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन को कम करना होगा। पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन यानी कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, है ना, इन सब को ऑफ कर दो। अब एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 260 स्टूडेंट्स को स्टडी करते हुए ऑब्जर्व किया था, और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज 6 मिनट तक ही एक टास्क कर पा रहे थे, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और पर्टिकुलरली फेसबुक के नोटिफिकेशन से। तो टिप नंबर 1 ये है कि डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीजों को दूर रखो या बंद रखो। टिप नंबर 2, किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में वो टास्क स्लोली या स्लो मोशन में करो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनती है रिपीटेशन से। अगर आप क्वालिटी रिपीटेशंस की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो तो उसे करेक्टली करने के बेटर चांसेस होते हैं। एंड फाइनली टिप नंबर 3, प्रैक्टिस इन योर माइंड, यानी कि आपको डिटेल में इमेजिन करना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ज्यादा हैरान ना हो, क्योंकि कई सारे स्टडीज हमें ये सजेस्ट करती हैं कि एक बार फिजिकल मोशन स्टैब्लिश हो जाए तो हम उसे सिर्फ इमेजिन करके रीइंफोर्स्ड कर सकते हैं। अब एक बार एक स्टडी में 144 बास्केटबॉल प्लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था।
ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए को 1 हैंडेड फ्री थ्रो की फिजिकल प्रैक्टिस करने को कहा गया और वही ग्रुप बी को सिर्फ इमेजिनेशन करके यानी मेंटली प्रैक्टिस करने को कहा गया। 2 हफ्तों की एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस के बाद उनका टेस्ट लिया गया। वेल जब रिजल्ट आया तब साइंटिस्ट रिजल्ट देख के हैरान रह गए थे, क्योंकि दोनों ग्रुप में के जो इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे वो सभी लगभग सेम अमाउंट में इम्प्रूव हुए थे। वेल अब साइंटिस्ट जैसे जैसे हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स को उजागर करते रहेंगे वैसे ही हमारी इफेक्टिव प्रैक्टिस की अंडरस्टैंडिंग भी और इम्प्रूव होती रहेगी। लेकिन अभी के लिए इफेक्टिव प्रैक्टिस ही बेस्ट वे है हमारी इंडिविजुअल लिमिट्स को पुश करने के लिए। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक्स ना को बोलो, उसके बजाय 3 लोगों को शेयर करो और वो 3 लोगों को बोलो कि मेरे वीडियोस देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और 3 लोगों को शेयर करें और उन्हें भी वही बोलने बोलो। अपने को चैन बनेंगे अपन ऐसी सब्सक्राइबर की। 1 साल में 1 बिलियन क्रॉस होना देखो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स। हाँ